हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है आयनन ऊर्जाओं का क्रमागत क्रम क्या है। ठीक है, पहला है IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। दूसरा है IE1 ग्रेटर देन IE3 ग्रेटर देन IE3। फिर है IE2 ग्रेटर देन IE1 ग्रेटर देन IE3। फिर है IE3 ग्रेटर देन IE1 ग्रेटर देन IE2। ठीक है, तो ये आपके कुछ विकल्प हैं और इस प्रकार आपका प्रश्न है। चलिए इसे हल करेंगे। और सबसे पहले आपकी जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यह जो प्रश्न है ये आपकी आयनन ऊर्जा से है। तो जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनन ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा होता है किसी भी तत्व में से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश, ठीक है, या बाह्य कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु दी गई ऊर्जा। यानी अगर हमें किसी भी तत्व के बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर, तो उसके लिए हमें उसको जितनी भी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। एक उदाहरण यहाँ पर हम ले लेंगे। जैसे मान लीजिए एक M करके एक तत्व है, इसने क्या किया, ठीक है, इसको हमने M प्लस बना दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दिया तो ये M प्लस बन गया। और यहाँ पर हमें जो भी ऊर्जा देनी पड़ी होगी, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे IE1। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पहली आयनन ऊर्जा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो M प्लस है इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी और इसे हम कहते हैं IE2। ठीक है, यानी आयनेशन ऊर्जा 2। और यह ऊर्जा देने पर इस प्रकार जो है ये M2 प्लस बन जाएगा और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अब इस M2 प्लस में से भी जब हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, ठीक है, यानी M3 प्लस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। और मान लीजिए मैंने इसको ऊर्जा दी IE3। ठीक है, तो अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ये बन गया M3 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार तीन मैंने यहाँ पर लगातार आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि IE आयनन ऊर्जा दी है। ठीक है, और इसका मान सबसे पहली वाली का मान मैंने IE1 बोला, दूसरी वाली का नाम मैंने IE2 बोला और तीसरी वाली का नाम IE3 बोला। ठीक है, अब इन तीनों का अगर मुझे क्रम ज्ञात करना है तो इसमें सबसे बड़ा होगा IE3। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी जब ये अंतिम वाला स्टेप हो रहा हो तब। ठीक है, फिर आता है IE2। ठीक है, और फिर अंत में सबसे कम जो ऊर्जा होती है वो होती है IE1 की। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्जा का क्रम हो जाएगा इन तीनों आयनन ऊर्जाओं का। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमारा अंतिम यानी कि M2 प्लस बना था तो यहाँ पर पहले ही M के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, यानी 2 प्लस चार्ज पहले से ही है। ठीक है, तो अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो M2 प्लस बनने पर तत्व हमारा बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि नाभिकीय आवेश तो काफी ज्यादा है, तो तत्व बहुत छोटा हो गया है, जिसकी वजह से अब वो और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना चाहेगा, अर्थात हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इसका मान सबसे ज्यादा है। इसी प्रकार फिर IE2 का है और अंत में IE1 का है। ठीक है, तो ये हमारा ऊर्जा का सही क्रम है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही होगा, बाकी के विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है,
तो जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।